क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी गलती, एक जरा सा समझौता कैसे किसी के जीवन की सारी दौलत छीन सकता है? कैसे जीवन या व्यापार में जब आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो आपकी मेहनत और सच्चाई को स्वयं ईश्वर का संरक्षण मिलता है। यह कहानी है सुशीला देवी की, जो भोपाल की साधारण गृहिणी थी, लेकिन जिनके हाथ में अमृत था, अचार बनाने का अमृत। उनका गृह लक्ष्मी अचार भंडार शुद्धता के सिद्धांत पर टिका था, मगर नियति को उनकी परीक्षा लेनी थी। जब बाजार की लालची भीड़ ने उनकी ईमानदारी को कुचलना चाहा और उनके बनाए अचार के जार पर धूल जमने लगी, तो सुशीला देवी ने अपनी सबसे बड़ी पूंजी खो दी, विश्वास। हर तरफ अंधेरा था, व्यापार डूब रहा था और उन्हें लगा जैसे उनके ईमानदारी की महल की नींव हिल गई है। लेकिन फिर एक रात, जब निराशा अपनी चरम पर थी, भोलेनाथ की कृपा ने एक ऐसा दरवाजा खटखटाया जिसकी चाबी सिर्फ आस्था के पास थी। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक अदृश्य शक्ति का बुलावा था। पहाड़ों पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर की उस यात्रा ने सुशीला देवी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। वहाँ उन्होंने क्या देखा, उन्हें क्या संदेश मिला और कैसे एक मामूली गृहिणी ने मिलावट के अंधेरे बाजार को शुद्धता के प्रकाश से भर दिया। तो तैयार हो जाइए जानने के लिए कि कैसे एक भक्त का अटूट विश्वास और भोलेनाथ का आशीर्वाद उसकी सबसे बड़ी हार को सबसे बड़ी विजय में बदल देता है। मैं आपको भोपाल के एक छोटे से मोहल्ले में रहने वाली सुशीला देवी की कहानी सुनाती हूँ। उनका जीवन बहुत साधारण था। उनके पति रमेश बाबू की क्लर्क की नौकरी से घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता था, पर सुशीला जी के हाथ में एक कमाल का जादू था, वह था शुद्ध अचार बनाने की कला। सुशीला जी ने अपनी कला को अपनी शक्ति बनाने का फैसला किया। उन्होंने अपनी बचत के 500 रुपए से अपने घर के बरामदे में गृह लक्ष्मी अचार भंडार शुरू किया। उन्होंने एक नियम बना लिया था, अचार में ना मिलावट होगी और ना कोई रसायन, सिर्फ शुद्धता और माँ के हाथ का प्यार, यही उनकी पहचान थी। पहले कुछ महीने तो उनका कारोबार मोहल्ले में खुशबू की तरह फैल गया। लोग उनके अचार को दवा की तरह मानते थे, स्वाद में लाजवाब और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित। उनकी कमाई से घर में थोड़ी खुशहाली आई तो रमेश बाबू भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ समय बाद सुशीला देवी के पड़ोसी नरेश ने उनका बढ़ता व्यापार देखकर उनसे साझेदारी का प्रस्ताव रखा। नरेश बाजार की चालें जानता था। नरेश ने कहा, सुशीला जी, मैं आपको बड़े ऑर्डर दिलवा सकता हूँ, लेकिन हमें थोड़ा स्मार्ट होना होगा। थोड़ी सी कृत्रिम खटास और हल्का पीला रंग मिला दो, लागत आधी हो जाएगी। सुशीला देवी के चेहरे पर नाराजगी झलक उठी। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नरेश भाई, गृह लक्ष्मी में साफ नियत का सौदा होता है। मैं मिलावटी व्यापार की लक्ष्मी नहीं बनना चाहती। नरेश ने गुस्सा होकर कहा, पछताओगे सुशीला जी, इस दुनिया में सिर्फ मुनाफा बोलता है, तुम्हारी नियत नहीं। और वह चला गया। इसके बाद नरेश ने बाजार में एक नया अचार ब्रांड शुरू किया, जिसने आकर्षक पैकिंग और सस्ते दामों से अपने ग्राहकों को लुभाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सुशीला देवी के ग्राहक नरेश की दुकान पर जाने लगे। उनके बरामदे में अचार के जार पर धूल जमने लगी। कई महीनों तक कोई अच्छा ऑर्डर नहीं आया। रमेश बाबू रात में हिसाब लगाते और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखती। सुशीला देवी को लगा जैसे उनकी ईमानदारी ही उनकी हार का कारण बन गई है। एक रात उन्होंने अपने पति से पूछा, क्या ईमानदारी सिर्फ कहानियों में चलती है? क्या मेरा कर्म बेकार गया? उनके चेहरे पर मायूसी थी। सुशीला देवी बचपन से ही भगवान शिव भोलेनाथ की भक्त थी। उनके घर के छोटे से पूजा स्थल में भी अन्य देवी देवताओं के साथ एक छोटा सा शिवलिंग हमेशा स्थापित रहता था। वह हर सोमवार को व्रत रखती और अपने दिन की शुरुआत ओम नमः शिवाय के जाप से करती थी। उनके लिए शिव केवल भगवान नहीं थे, बल्कि एक ऐसे पिता थे जो हर संकट में अपनी संतान का हाथ थामते थे। जब गृह लक्ष्मी अचार भंडार पर संकट आया और मुनाफे की दौड़ में उनकी शुद्धता पिछड़ने लगी, तो सुशीला देवी का मन घोर निराशा से भर गया। उनके आत्मविश्वास की लौ धीरे धीरे मध्यम पड़ रही थी। उन्होंने बाजार की मिलावट करने वाली ताकतों के आगे झुकने से इनकार कर दिया था, पर अब वह स्वयं से पूछ रही थी,
क्या यह त्याग व्यर्थ था? एक रात जब बरामदे में रखे अचार के जार पर चांदनी पड़ रही थी और उनकी मायूसी चरम पर थी, वह चुपचाप थी और पूजा घर में गईं। दीपक की मंद रोशनी में उन्होंने शिवलिंग को निहारा। उनकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज में अटूट विश्वास की गूंज थी। उन्होंने अपने मन को शांत करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, आपके भरोसे ही मैंने यह गृह लक्ष्मी रूपी काम शुरू किया था। मैंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। मेरा कर्म सच्चा है, मेरी नियत साफ है। अब हर रास्ता बंद हो गया है। अब आप ही राह दिखाओ। यह प्रार्थना केवल एक गुहार नहीं थी, यह एक भक्त का अपने ईश्वर पर पूर्ण समर्पण था। अगली सुबह सुशीला जी के चेहरे पर निराशा की जगह एक अलौकिक शांति थी। उन्होंने अपने पति रमेश बाबू से कहा, वह पहाड़ों में स्थित प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगी। उन्हें लगा जैसे सावन के महीने की शुरुआत से पहले ही उस प्राचीन शिव मंदिर से उन्हें बुलावा आ रहा है। यह एक आंतरिक प्रेरणा थी, यह एक ऐसा आदेश था जिसे वह टाल नहीं सकती थी। रमेश बाबू ने भी बिना कोई सवाल किए हामी भर दी। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी की आस्था अब उन्हें एक नया बल दे रही है। सुशीला जी ने बड़े धैर्य के साथ यात्रा की शुरुआत की। जब वे पहाड़ों के बीच स्थित उस शांत और दिव्य शिव मंदिर के पास पहुंची, तो वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ थे और हवा में चंदन और धूप की सुगंध घुली हुई थी। मंदिर में भीड़ कम थी, जिससे सुशीला जी को सुकून मिला। वह गर्भगृह की ओर बढ़ी। उन्होंने अपने साथ लाए गंगा जल और बेलपत्र से श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग पर जलाभिषेक किया। इस दौरान उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक गहरा समर्पण बह रहा था। उन्होंने आंखें बंद की और अपने जीवन का सारा दुख, सारी चिंताएं और व्यापार में हो रहे घाटे की सारी बातें शिव जी के चरणों में रख दी। वह वहाँ कोई समाधान की मांग नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ मार्गदर्शन चाहती थी। वह गहरे ध्यान में थी जब उन्हें अपने ठीक पीछे मंदिर के पुजारी की गंभीर और शांत आवाज स्पष्ट सुनाई दी। आवाज इतनी स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरी थी कि सुशीला जी ने झट से आंखें खोल दी। पुजारी जी ने कहा, बेटी तुम चिंतित क्यों हो? सच्चाई ही तपस्या है। गंगा जल और बेलपत्र की तरह जो चीज शुद्ध होती है वही अंत में ईश्वर को स्वीकार होती है। तुम अपने कर्म पर विश्वास रखो। भोलेनाथ कभी अपने सच्चे भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। सुशीला जी को लगा जैसे साक्षात शिव ने उन्हें यह संदेश दिया हो। उन्हें समझ आ गया कि उनकी ईमानदारी उनकी हार नहीं, बल्कि उनकी असली शक्ति है। भोपाल वापस लौटकर सुशीला जी ने अपने काम में कुछ बड़े बदलाव किए, लेकिन सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। सबसे पहले उन्होंने अपने सारे अचार को एक प्रसिद्ध लैब में भेजा और 100% शुद्धता और रसायन मुक्त का प्रमाण पत्र हासिल किया। उन्होंने अपनी दुकान पर यह प्रमाण पत्र बड़े अक्षरों में लगवाया और यह घोषणा की, हर पैकेट लैब टेस्टेड, मिलावट साबित होने पर दुगना पैसा वापस। एक स्थानीय पत्रकार ने जब उनकी यह कहानी सुनी तो उसने इसे मुख्य खबर बना दिया। खबर का शीर्षक था, भोलेनाथ की भक्त सुशीला देवी जिसने मिलावट को शुद्धता से हराया। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग अब सस्ते नहीं बल्कि सुरक्षित और भरोसेमंद उत्पाद चाहते थे। नरेश का मिलावटी व्यापार ठप हो गया और सुशीला जी की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगने लगी। साल भर के भीतर गृह लक्ष्मी अचार भंडार भोपाल का सबसे भरोसेमंद ब्रांड बन गया। सुशीला जी ने कई महिलाओं को काम दिया और उन्हें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। हर सफलता के बाद उन्होंने सबसे पहले शिव मंदिर जाकर भोलेनाथ का धन्यवाद किया। सुशीला देवी ने अब एक बड़ी रसोई स्थापित की, जहां मोहल्ले की कई महिलाएं काम करती थीं। उनके ब्रांड ने राष्ट्रीय बाजार में कदम रखा और उन्हें कई व्यापारिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जब वह सफलता की ऊंचाइयों पर थीं, तो एक दिन नरेश टूटे दिल से उनके पास आया। उसने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। सुशीला देवी ने नम्रता से कहा, नरेश भाई, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। देखो, असली धन लाभ में नहीं बल्कि ग्राहक के भरोसे में होता है। अगर तुम सच में काम करना चाहते हो तो मेरे साथ ईमानदारी से चलो। नरेश उनके साथ जुड़ गया और इस तरह गृह लक्ष्मी अचार भंडार एक ईमानदारी, भक्ति और सफलता की अनूठी मिसाल बन गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सच्ची ईमानदारी और अटूट आस्था का फल हमेशा मीठा होता है। ईमानदारी ही सच्चा धर्म है। जीवन या व्यापार में जब आप अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो आपकी मेहनत और सच्चाई को स्वयं ईश्वर का संरक्षण मिलता है। कठिनाई के समय अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। यह विश्वास हमें हार मानने से रोकता है और सही रास्ता दिखाता है।
सुशीला देवी की ये कहानी हमें सिखाती है, जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, हमें अपनी ईमानदारी और आस्था पर अटल रहना चाहिए। सच्चाई ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है और हमें विश्वास है कि आप भी इस शक्ति को समझते हैं। अगर आपको सुशीला देवी के संघर्ष और भोलेनाथ की कृपा की यह कहानी पसंद आई है और आप ऐसी ही प्रेरणादायक, धार्मिक और जीवन बदलने वाली कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल सनातनी शालिनी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। जय भोलेनाथ।